गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 12th क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वो 12th क्लास फिजिक्स लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस। उस सेमीकंडक्टर डिवाइस में एक बहुत अच्छा टॉपिक है रेक्टिफायर। उस रेक्टिफायर में उसके दो पार्ट होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर उसका वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर, इसके लिए चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप इस पे बने रहेंगे तभी इस टॉपिक को समझ पाएंगे। ये टॉपिक जो है बाहरी ज्ञान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक मेन है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? द डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। द डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when diode is forward bias then resistance is minimum, and when p-n junction diode is forward reverse bias then resistance is maximum। इस पर बेस्ड है इसकी वर्किंग। तो जो इस टॉपिक में पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम के बाद उसका वर्किंग के बाद इनपुट आउटपुट वोल्टेज ग्राफ। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है। ये एक डायोड है, एक दूसरा डायोड ये है, ये RL। ये है डायोड D1, ये है डायोड D2। ये ट्रांसफार्मर है, ये इसका प्राइमरी कॉइल है, ये इसका सेकेंडरी कॉइल है। ये इनपुट AC है, इनपुट AC वोल्टेज, और ये आउटपुट DC वोल्टेज। आउटपुट DC वोल्टेज, यहाँ C और D पॉइंट लिख देते हैं। ये P है, ये N है। p-n जंक्शन डायोड का इधर P इधर N। यहाँ A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। देखिए इसमें हमको ये दिखाना है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डायरेक्ट करंट में चेंज होती है। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में चेंज, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज डायरेक्ट करंट में डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज। यहाँ पर ये इसका मीन्स क्या होता है? ये वायर, इसका मीन्स ये क्रॉस वायर है, इसके ऊपर से गया है, इसमें टच नहीं है, इसमें कनेक्ट नहीं है। जैसे यदि ऐसे ले गए, इसका मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे से यहाँ टच है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर से गया है। ठीक है ना? तो ये सबसे पहले इसमें देखिए, सबको 1 बाय 1 समझिए। यदि हम इतने पोर्शन की बात करें तो ये एक ट्रांसफार्मर है। टी क्या है? एक ट्रांसफार्मर। टी ट्रांसफार्मर। इतना जो पोर्शन है वो क्या है? एक ट्रांसफार्मर है। टी ट्रांसफार्मर है। L1 उसका प्राइमरी कॉइल है, L2 उसका सेकेंडरी कॉइल है, और L1 के इन पर इनपुट AC अप्लाई है।
और जो L2 का इंड ए है वो डायोड D1 के पी से कनेक्ट है। देखिए सेकेंडरी कॉइल L2 का एक इंड ए है, एक इंड बी है। इंड ए जो है डायोड D1 के पी से कनेक्ट है और इंड बी जो है वो डायोड D2 के पी से कनेक्ट है ऐसा? बिल्कुल। L2 का जो सेंटर पॉइंट है वो दोनों डायोड के यन से कनेक्ट है। देखिए ये जाके यहाँ से घूम के यहाँ आया, इसका भी यन यहाँ है, इधर वाले का भी यन यहाँ है, और ये यहाँ से जाके ये चाहे जैसा समझ लो, इधर यन घूम के इधर ये यन और ये यन यहाँ दोनों मिले हैं कि नहीं, ऐसे और ये ऐसे, और L2 दोनों यन का जहाँ कनेक्शन है वहाँ पहुँच गया सेंटर पॉइंट। ठीक है ना? यानी ऑल ओवर क्या कहा जाएगा? टी ट्रांसफार्मर इन विच इनपुट AC वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस द इंड ऑफ L1। टी इज ए ट्रांसफार्मर in which input AC voltage applied the ends of L1. End A of L2, end A of L2 is connected with P terminal of diode D1, and end B of L2 is connected to P terminal of diode D2. Center point of L2, center point of L2 is connected with N terminal of both diode with the load resistance RL. RL की हेल्प से दोनों डायोड के N टर्मिनल से L2 का सेंटर पॉइंट कनेक्ट है। जैसा हमने कहा वैसे हम लिख भी सकते हैं इसमें। ठीक, यदि एक बार सुन लीजिए, लिखने की आप अपने से लिख लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ छाप दे तभी समझ पाओगे। क्या क्या हमने कहा? टी इज ए ट्रांसफार्मर इन विच input AC voltage applied the ends of primary coil L1, and end A of L2 is connected with P terminal of diode D1, and end B of L2 is connected with P terminal of diode D2. Midpoint of L2 is connected with N terminal of both diode with the help of load resistance। ये आप सब लिख सकते हैं एक एक लाइन सुन करके। ठीक है ना? तो ये सर्किट डायग्राम हुआ। अब इसका ये रहा सर्किट। ठीक, ये इसका प्रिंसिपल देखिए क्या होता है। इसका प्रिंसिपल ये है, its working principle is based on the fact that resistance is minimum when diode is forward bias। इसका प्रिंसिपल है कि इसका डायोड का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है जब डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है जब डायोड रिवर्स बाइस में होता है। लिखे दे रहे हैं, its working is based on the fact that resistance is minimum when diode is forward bias। resistance minimum when diode is forward bias and resistance is maximum when diode is reverse bias। ये its working is based on the fact that resistance is minimum when diode is forward bias and resistance is maximum when diode is reverse bias। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल इस पर बेस्ड है। ठीक है ना? अब हम वर्किंग पर आते हैं।
इसकी वर्किंग पर आते हैं। देखिए एक एक लाइन आप लोग सुन लेंगे तो सब अपने से लिख सकोगे, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर छाप ही दें, समझा सब देंगे। इसमें देखिएगा होता क्या है, वर्किंग इसमें होता क्या है, ये इतना जानते रहिएगा, जब P प्लस से कनेक्ट होगा या माइनस से तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड, और जब P माइनस से कनेक्ट होगा या प्लस से तो क्या कहलाएगा, रिवर्स। इतना तो पता है ना। देखिए जब हम क्या करते हैं, व्हेन इनपुट AC अप्लाइड अक्रॉस द इंड्स ऑफ L1, जब L1 पर इनपुट कराते हैं AC, तो इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये AC कहाँ पहुँच जाता है, सेकेंडरी कॉइल में। क्या कहा हमने, व्हेन AC अप्लाइड द इंड्स ऑफ L1 देन ड्यू टू इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन AC इंड्यूस्ड ऑन L2, AC L2 में भी इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल में A को पॉजिटिव ले लेते हैं और B को निगेटिव ले लेते हैं। मान लीजिए इस टाइप का है, ये लीजिए, इसको जब हम इनपुट कराए तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में A जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और B जो है वो क्या है, निगेटिव पोटेंशियल पर है। जब हम इसमें AC दिए तो ये AC सेकंड में पहुंच गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में A को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और B को निगेटिव ले लेते हैं। और A पॉजिटिव मीन्स P प्लस, A पॉजिटिव मीन्स P प्लस से कनेक्ट हो गया, और इधर निगेटिव ले लिए मीन्स P निगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही ये P पॉजिटिव से होगा तो ये फॉरवर्ड में होगा, जब ये इसका P निगेटिव से होगा तो ये वाला रिवर्स में होगा। क्या कहा हमने कि जब हम AC प्राइमरी कॉइल में AC अप्लाई करेंगे तो AC इंड्यूस्ड हो जाएगा सेकंड कॉइल में। हम कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट हाफ साइकिल में A पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और B जो है वो निगेटिव पोटेंशियल पर है। तो जब ये P पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये डायोड फॉरवर्ड में हो जाएगा और ये डायोड रिवर्स में हो जाएगा। और जब ये डायोड फॉरवर्ड में हो जाएगा तो इससे करंट जाएगी तो ये C से D की तरफ फ्लो होगी। यहाँ इससे कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये किस में है, रिवर्स में है। ठीक, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में इसको ऐसे समझिए, तो A निगेटिव हो जाएगा, फिर A निगेटिव हो जाएगा, B पॉजिटिव हो जाएगा, और जब A निगेटिव हो जाएगा तो ये P निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया मीन्स P पॉजिटिव, तो ये वाला हो जाएगा रिवर्स बाइस में और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस में। तो इससे करंट तो नहीं जाएगी, इससे जाएगी, और जब इससे करंट जाएगी तो वो बाद में यह इसी से D, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 से करंट फ्लो होगी तो C से D तरफ जाएगी, और जब सेकेंड हाफ साइकिल में करंट जाए, सेकेंड हाफ साइकिल में D2 से करंट फ्लो होगी, वो भी C से D पास होगी। तो करंट जो है वो हमेशा C से D जाएगी, मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना। तो एक बार डायोड D1 से करंट, एक बार D2 से, D1 से, D2 से, D1 से, D2 से, ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहेगी। और यहाँ आउटपुट करंट जो है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट करंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार C से D करंट फ्लो हो, एक बार D से C, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। रही बात ये कि पॉजिटिव साइकिल के करास्पोंडिंग D1 से करंट फ्लो होती है और निगेटिव साइकिल के करास्पोंडिंग D2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिलने वाली जो करंट होती है वो डायरेक्ट करंट होती है, वो भी वेरिएबल DC होती है, और उसको स्टेडी DC लाना होगा तो उसमें फिल्टर सर्किट का यूज करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो एक बार कंटिन्यूअस सुनिए, जैसा लिखना होगा आप लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बोल देते हैं तो, ठीक है ना। सुनना क्या कहेंगे, व्हेन AC अप्लाइड द इंड्स ऑफ प्राइमरी कॉइल L1, when AC applied the ends of primary coil L1, then due to induction AC induced on L2। फिर कहेंगे during the first half cycle
let A is positive potential and B is at negative potential. Then diode D1 is forward bias and D2 is a reverse bias. As a result, current flows through D1 on load resistance RL from C to D, and no current flows through D2 because D2 is reverse bias. फिर क्या करेंगे, इन नेगेटिव हाफ साइकिल रिमेनिंग हाफ साइकिल A is at negative potential and B is positive potential. So D1 is reverse bias and D2 is forward bias. As a result, current flows through D2 on load resistance RL from C to D. And in next half cycle, same process is repeated. Thus, output current or voltage is a direct current or voltage, which is variable. जो डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज मिलेगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेडी डीसी बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट. जो वेरिएबल डीसी मिलेगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, स्टेडी डीसी में विद द यूज ऑफ फिल्टर सर्किट. ठीक है ना. ये अब इसको हम फिल्टर सर्किट कैसे अप्लाई करके दिखाते हैं, देखिएगा. देखिए ये है इनपुट AC और ये है रेक्टिफायर. ठीक है, इधर आया DC, ये है ये. यहाँ पर क्या है, इनपुट AC हमने दिया, किस में दिया, रेक्टिफायर में. ये रेक्टिफायर से क्या मिला, यहाँ पर वेरिएबल DC मिला और उस वेरिएबल DC को इनपुट करा दिए किस में, फिल्टर सर्किट में. तो ये आउटपुट क्या हो गया, स्टेडी DC. ठीक है ना. इनपुट AC रेक्टिफायर में दिया और ये फिल्टर सर्किट है, ये उसमें जो वेरिएबल DC जो मिला वो इसको इनपुट कराया इसमें और ये यहाँ पर. ठीक है ना. तो ये आउटपुट है. तो ये हो गया. अब इसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज ग्राफ भी दिखाई देते हैं. इनपुट आउटपुट वोल्टेज ग्राफ. इनपुट आउटपुट वोल्टेज ग्राफ. इनपुट आउटपुट वोल्टेज ग्राफ देखिएगा. ये देखिएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी निगेटिव ले लिया. ये पॉजिटिव डायरेक्शन का निगेटिव. ये इनपुट है, ये आपने दिया. अब ये इनपुट कराया और यदि हम D1 से आउटपुट ले लें, आउटपुट फ्रॉम D1, ये आउटपुट यदि हम आउटपुट देखें किससे, आउटपुट D1 से देखेंगे तो D1 वाला तो सिर्फ पॉजिटिव वाले को आउटपुट कराता है. D1 जो है पॉजिटिव को आउटपुट कराता है, यानी ये वाला होगा, ये होगा
ये होगा। और D2 से आउटपुट क्या मिलेगा, D2 से आउटपुट फ्रॉम D2, तो D2 जो आउटपुट देगा वो निगेटिव वाले को देता है, समझना। ये D1 जो है आउटपुट करता है वो पॉजिटिव वाले को, और D2 आउटपुट करता है निगेटिव वाले को, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव में ही देता है। यानी हमेशा जब करंट जाती तो C से D ही जाती है, निगेटिव वाला मिलेगा लेकिन डायरेक्शन उसकी यही होगी। इन दोनों को इकट्ठा मिला देंगे तो ये पोर्शन जब यहाँ आ जाएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा। यदि हमें डायोड D1 से आउटपुट देखेंगे तो ये होगा, डायोड D2 से आउटपुट देखेंगे तो ये होगा, लेकिन जब दोनों का कॉमन आउटपुट देखेंगे तो ये आएगा। तो ये रहा आउटपुट, आउटपुट DC वोल्टेज, ठीक है ना। ये यदि आप लोग चाहे तो केवल इसको और इसको भर बना सकते हो तो भी चलेगा, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव में भी पैसे बना सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ये 5 पाई, ठीक है पाई। तो ये रहा, तो ये इनपुट वोल्टेज है, ये टोटल आउटपुट वोल्टेज है, D1 से है, ये D2 से है, टोटल ये है। आप पहला लास्ट बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये रही इसकी वर्किंग। और भी टॉपिक समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एग्ज़ाम के हिसाब से पूरे बताए जाते हैं कौन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चन है ना।